राम राम। गुरुदेवन के देव सेवकी जो सब कोई, गुरु जीवा की जहाज गुरा बिन मुक्त न होई। ब्रह्मा विष्णु महेश गुरा को शीस निवाए। राम कृष्ण अवतार गुरा से मोक्ष सिधाए। सुख रामदास गुरुदेव का कहाँ लग करूँ बखान। अथंग अथाह अपार है गुरु दरियाव समान। आज रामद्वारा सिरपुर चातुर्मास सत्संग के 10वें दिन सदगुरु की महिमा चल रही है। सदगुरु क्या क्या महत्व है। तो महाराज कहते हैं कि गुरु देवन के देव, गुरु देवता के भी देव है, गुरु देवता से भी बड़े हैं। वेद कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर ब्रह्मा, क्या इसका अर्थ गुरु ब्रह्मा से बड़े या गुरु ब्रह्मा जैसे? गुरुर विष्णु, क्या गुरु विष्णु के जैसे है? क्या गुरु शिवजी जैसे है या गुरु साक्षात पारब्रह्म जैसे है? नहीं, गुरुर ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा से बड़े हैं, गुरु विष्णु से भी बड़े हैं, गुरु शिवजी से भी बड़े हैं। अब क्यों बड़े हैं? बड़े इसलिए है कि जो तीन काम करने के लिए तीन देवता है। तीन काम कौन से करते हैं तीनों देवता? ब्रह्मा सिर जो रचन को, विष्णु करत प्रतिपाल, शिव को रचा संहार को, इंद्र बरसत मेघमाल। ब्रह्मा सिर जो रचन को, सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी पैदा हुए और सृष्टि का पालन पोषण करने के लिए भगवान विष्णु हुए और सृष्टि का संहार, संहार यानी नष्ट नहीं, बैलेंस। हम खेत में जो घास है, जो और कचरा है, घास फूस है, तो हम सब निकालते कि नहीं? तो इसलिए शिव जी भी बैलेंस रखते हैं। जिसको ले जाना है उसको ले जाते हैं, क्योंकि उसको सृष्टि में बैलेंस रखना है। तो अब ये संहार के लिए शिव जी है। ये तीनों काम गुरु अकेले करते हैं, इसलिए गुरु इन देवताओं से बड़े हैं। अब तीनों काम गुरु अकेले कैसे करते हैं तो देख लो। ब्रह्मा जी का काम है उत्पत्ति करना, तो सदगुरु हमारे भीतर शब्द की उत्पत्ति करते हैं, हमारे भीतर शब्द जगाते हैं। और पालन पोषण करने का जो काम भगवान विष्णु का है वो भी हमारे गुरुदेव करते हैं। कहते हैं शब्द हमारा सांभळ्या, आनंद हुए घटमाय, से सप हंस स्वरूप है, मिलसी हम सुआय। मिलसी हम सुआय, नाव मेलू घटमाई। पिछमधीस होय हंस उड़ आकाशा जाई,
सुख राम जीव सुल जाय के जम से ले छुड़ाय। शब्द हमारा सांभळ्या आनंद हो घटमाय। शब्द हमारा सांभळ्या आनंद हुए घटमाय। शेषप हंस स्वरूप है मिलसी हमसू आय। मिलसी हमसू आय नाम मेलू घटमाई। और पिचम दीस होय हंस उड़ आकाशा जाई। सुखराम जीव सुल जाय के जम से लेऊं छुड़ाए। तो ये गुरु महाराज जी तो हमारी रक्षा कर रहे हैं। यमराज से हमें छुड़ाने वाले सदगुरु ही है। कहते हैं कि जतन करूं बहु भात संग कर ले मैं जाऊं। जतन करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। जब तक हम उस अमरलोक में नहीं जाते तब तक गुरु हमारा पालन पोषण करते हैं। और फिर आता है संहार का। संहार का काम भी गुरुदेव है। जब शब्द की जागृति होती है तो हमारे घट में जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह, इसका संहार हो जाता है। तो इसलिए गुरु तीनों देवता से बड़े हैं। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जीवा की जहाज गुरा बिन मुक्त न होई। जैसे सागर से पार करना है, नदी से पार करना है, पानी गहरा है, हमें तैरना नहीं आता है, तो हमें नाव का आधार लेना पड़ता है, जहाज का आधार लेना पड़ता है। अब नाव में, जहाज में जो बैठेगा वो दूसरे तट पर चला जाएगा। तो यहाँ भवसागर को पार करना है तो सदगुरु रूपी जहाज की जरूरत है। गुरु जीवा की जहाज। तो जहाज कौन है? तो सदगुरु। अब ये जहाज में जो बैठेगा, जो सदगुरु के शरण में जाएगा, वो भवसागर से पार होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश गुरा को शीश निवाया। ब्रह्मा जी, विष्णु और ये महेश भी, इन्होंने भी गुरु किया। राम किया गुरुदेव कृष्ण शरणागत आया। गोरख समृत जान गुरा बिन नाही कहाया। तीन देव को अंश दत्त बोले सतवाणी। गुरु धारन 24 सुख महिमा गुरु जानी। गुरु समझुग में को नहीं देव विष्णु अवतार। जन सुखिया गुरुदेव के शरणे रहो विचार। ब्रह्मा विष्णु महेश गुरा को शीश निवाए और राम कृष्ण अवतार गुरा से मोक्ष सिधाए। भगवान राम ने वशिष्ठ जी महाराज को गुरु बनाया। वशिष्ठ जी को ये तत्वज्ञान उनको मिला और वो समाधि अवस्था तक भी पहुंच गए। गुरु के कहने से वापस समाधि तोड़ के संसार में आ गए। भगवान कृष्ण ने भी गुरु बनाया। अब उनके तो 3 गुरु थे। बालपन में संदीपान, और फिर दुर्वासा को गुरु बनाया। फिर ये नेमनाथ जी भी उनके गुरु बने। कहने का मतलब, अवतारों को क्या जरूरत थी, ये तो परमात्मा थे, मगर इन्होंने भी गुरु बनाया, क्योंकि गुरु बनाना ही पड़ेगा। गुरु के बिना रास्ता कौन बताएगा। राम कृष्ण अवतार गुरा से मोक्ष सिधाए। सुखराम दास गुरुदेव का कहाँ लग करूं बखान। गुरुदेव की महिमा जितनी भी हम करें उतनी कम है। सुखराम दास गुरुदेव का कहाँ लग करूं बखान। महाराज ने भी जगह जगह वाणी में अपने गुरु की महिमा करी है। गुरु बीरम कृपा करी दीनी भक्ति बताए। और नए तर तो सुखराम कहे
मैं रहे तो पछताए। अगर मैं सदगुरु नहीं बनाता, सदगुरु के शरण में नहीं जाता, हो सकता है मुझे भी पछताना पड़ता। ये तो अच्छा हुआ सदगुरु बिरमदास जी महाराज मुझे मिले, उनकी कृपा मुझ पर हुई और मैं अमरलोक में पहुंच गया, नहीं तो मुझे भी पछताना पड़ता। मगर ये एक बात है, गुरु गुरु में फेर है, गुरु गुरु में भाव, और सो गुरु नित वंदिये शब्द बतावे दाव। गुरु भी कैसा चाहिए? आजकल तो सदगुरु की भरमार है, सभी कहते हैं कि हम सदगुरु है, हमारे पास आओ। मगर यहां महाराज कहते हैं कि गुरु गुरु में फेर है, गुरु गुरु में भाव, सो सदगुरु नित वंदिये शब्द बतावे दाव। भीतर में शब्द जगाने वाले गुरु चाहिए। अगर शब्द नहीं जगा सकते हैं तो महाराज कहते हैं कि जागूरा संग नवघट जागे, जागूरा संग नवघट जागे, वे सतगुरु सिर धारो, वे सतगुरु सिर धारो, वे ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, से सब दूर भी डारो, बे से सब दूर भी डारो, बे जा गुरु सु भ्रम ना मिटे, भ्रांति न मन की जाए, कहे कबीर ता गुरु को तजता बार न का है। क्या वचन है कबीर साहब के। हर गुरु तो हमने बनाया जिसके लिए बनाया, वो बात अगर हमारे भीतर प्रकट नहीं हो रही है तो उस गुरु को छोड़ने में समय मत लगाओ। आपका भ्रम ही नहीं गया है, आपके अंदर वो शब्द ही नहीं जगा है। अब इसमें हो सकती है आपकी कमी हो, आप भजन न करे हो, ये बात भी हो सकता है। जा गुरु सु भ्रम ना मिटे, ये तो सच्चे शिष्य के लिए महाराज कह रहे हैं। अगर शिष्य सच्चा है, शिष्य शूरवीर है, शिष्य गुरु की आज्ञा में रहता है, फिर भी उनके भीतर शब्द नहीं जगता है, उसके लिए यह वचन है, जा गुरु सु भ्रम ना मिटे। भ्रम कब मिटता है? शब्द जगने पर। अगर वो सत्शब्द नहीं जगता है तो भ्रम रहेगा। शब्द एक बार जग जाने के बाद फिर भीतर में कोई भ्रम नहीं रहता, भीतर का सारा अंधेरा मिट जाता है, भीतर में प्रकाश होता है, भीतर में सारी समझ आती है, सुरती शब्द का मेल होता है। जा गुरुसु भ्रम ना मिटे, भ्रांति न मन की जाए। मन की भ्रांति अगर नहीं जा रही है तो क्या करते गुरु बना के, कहे कबीर ता गुरु को तजता बार न काय। समय मत लगाओ, जीवन अनमोल है, एक ही बार मिला है, वो भी 84 लाख योनि भुगतने के बाद, 4 युग के बाद। अब इसमें भी हम सदगुरु सदगुरु कह के गुरु में ही अटक गए तो फिर दोबारा मौका कब आएगा? सोचो, समझो, विचार करो। ये जो अवतारों ने महिमा करी है वो सदगुरु की कही है। वैसे तो गुरु संसार में बहुत है। राम किया गुरुदेव कृष्ण शरणागत आया। भगवान राम ने भी गुरु किया, भगवान कृष्ण ने भी गुरु किया। गोरख समृत जान, गोरक्षनाथ जी
इतने बड़े योगी थे, इतने बड़े योगी थे, इतना सामर्थ्यवान थे। मतलब वो आज भी है। आज भी बड़े बड़े ध्यानी को गोरक्षनाथ जी महाराज दर्शन देते हैं, ज्ञान गोष्ठी करते हैं। जैसे कि कबीर साहब के साथ गोरक्षनाथ जी का संवाद हुआ। अभी अभी दरियाव जी महाराज के शिष्य टाकला में किशनदास जी महाराज के साथ गोरक्षनाथ जी महाराज का संवाद हुआ। तो गोरक्षनाथ जी महाराज आज भी जीवित है। तो कोई मामूली बात है कि आज हजारों साल से वो जीवित है। कितना पराक्रमी है, कितना सामर्थ्यशाली है। मगर इन्होंने भी गुरु किया, उन्होंने भी बचिंद्र जी को अपना गुरु बनाया। इतना ही नहीं, 3 देव के अंश, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता के अंश दत्तात्रेय महाराज में थे। वो तो 3 देवता का अंश उसके अंदर था, फिर भी उन्होंने गुरु बनाया। और एक नहीं 24। आज आप जान लो, आपको कहीं ये बात नहीं मिलेगी दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरु कौन थे। एक तो 5 तत्व, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि। अब आप कहोगे तत्व भी क्या गुरु है? गुरु का मतलब गुण। गुरु का मतलब क्या है? गुण। आकाश से क्या गुण लिया, पृथ्वी से क्या गुण लिया, वायु से क्या गुण लिया। पहले गुरु कितने, कौन कौन उनके 24 गुरु थे ये समझ लो। ये 5 तत्व, चंद्र, सूर्य, कबूतर, अजगर। कबूतर भी गुरु था, अजगर भी गुरु था दत्तात्रेय महाराज के। और समुद्र, पतंगा, भंवरा, हाथी, मधुमक्खी, हरिन, मछली, पिंगला वेश्या। एक पिंगला वेश्या भी दत्तात्रेय महाराज की गुरु थी। और काग, शिशु। अब छोटा बच्चा, अब छोटा बच्चा क्या ज्ञान देगा, मगर छोटे बच्चे को भी दत्तात्रेय महाराज ने गुरु बनाया। गुरु नाम गुण। जो गुण हमारे अंदर नहीं है, जो हम किसी से लेते हैं, वो हमारा गुरु। हुनर, कुंवारी स्त्री। कुंवारी स्त्री भी दत्तात्रेय महाराज की गुरु थी। तीर चलाने वाला, सर्प, मकड़ा और भृंगी, हो गए 24। अब इनके गुण देखो। दत्तात्रेय महाराज ने पृथ्वी से लिया धैर्य। क्या लिया? पृथ्वी कितनी धैर्यवान है। कितना भी गड्ढा करो, कितनी भी जमीन को खोदो, कितने भी मकान बनाओ, कितने भी तालाब बनाओ, पृथ्वी के अंदर बहुत धैर्य है। वो सब सह रही है और सहती जा रही है। वायु से साक्षी भाव। जब मैं बार बार कहता हूं कि मन से साक्षी भाव में मन के विचार को देखो। वायु आपको कहीं दिख रहा है, मगर वायु चल रही तो हम जीवित है। अपने आप को वो छुपा रहा है, मगर उसका असर हमें दिख रहा है, उसके कारण हम जीवित है। वायु साक्षी में रहता है। आकाश से अलिप्त, अलिप्तता। ध्यानी कभी अलिप्त चाहिए। ध्यान अगर करना है, सचमुच आप आपका कल्याण चाहते हो, आपकी जीवात्मा 84 से बाहर निकले, तो जब जगत सोता है तब यहां आ जाओ, एकांत में भजन करो। तो ये आकाश से अलिप्तता का गुण दत्तात्रेय महाराज ने लिया। अग्नि से जलाना, अग्नि का गुण है जलाना। भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जलाना है, तो ये गुण दत्तात्रेय जी महाराज ने अग्नि से सीखा। सबको खाक करती है। इस्तु आगे फूस के तार, जल आगे क्या आग। इस्तु आगे फूस के तार,
आगे क्या आग, यूं नावज आगे कर्म हमारा जाय इसी विधभाग, सतगुरु तारेगा तारेगा तेतीक सिमरत तारेगा। इस्तु आगे फूस केता, फूस नाम कचरा। अगर आग जल गई तो सूखा कचरा भी जलाती है और गीला कचरा भी जलाती है, अपना भी जलाती है और दूसरे का भी जलाती है। अगर कोई व्यक्ति क्रोध से दूसरे के घर को आग लगा दे, अगर हवा पलट जाए तो अग्नि ये नहीं कहेगी कि भाई तुमने मुझे आग लगाया, मैं तुम्हारे घर को कैसे जलाऊं। नहीं, तीन बातें अपना पराया नहीं देखती है। ध्यान से सुनो, ज्ञान, खड़ग और आग। ज्ञान खड़ग और आग रे, ये तो पखान कोय, जा जा शेर्या संचरे, त्या त्या संपट होय, त्या त्या संपट होय, आप रो कबू न जाने। ज्ञान, खड़ग नाम तलवार और आग, ये दुधारी है। जो भी बातें यहाँ कही जा रही है वो केवल आपके लिए नहीं है, मुझे भी उतनी लग रही है। दो धारी तलवार है ज्ञान, सुनने वाले को भी लग रहा है तो बोलने वाले को भी लग रहा है, बोलने वाला कहाँ बचेगा। दुधारी तलवार है, ये अपना पराया नहीं देखती, ये नहीं देखता ज्ञान की ये कहने वाला है, मैं इसको खत्म न करूं। तो ज्ञान की तलवार दोनों तरफ चलती है। तलवार भी है तो तलवार का कद ऐसा है, तलवार भी मेरा तेरा नहीं देखती है। जिसके हाथ में आ गई और जो तलवार चलाना जानता है वो अपना पराया कुछ भी तलवार के सामने आ जाए। तलवार ये नहीं कही कि हम मार रहे दूसरे को, बीच में हमारा भाई आ गया। तलवार ये नहीं कही कि तुमको मारना है दूसरे को, मगर तुम्हारा भाई है, मैं कैसे मारूं। तलवार तो काटेगी, उसका काम है काटना, बीच में चाहे कोई आ जाए। वो अपना पराया नहीं देखती है, वैसे आग भी अपना पराया नहीं देखती है। तो आग से जलाने का गुण लिया, फिर जल से भूनना। पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया। जल कहता क्या, मुझे आप लाल रंग में डाल दिया, मैं लाल बन गया। कभी कहा क्या जल ने? अच्छा ठीक है, लाल पीला हरा बन गया तो ठीक है। कभी कभी हम काले रंग में डालते हैं तो जल कहता है कि आपने मुझे काला बना दिया। वो तो जिसमें उसको ढाला जाए, अब दूध में डाल दिया तो दूध बन जाता है। पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया वैसा। चंद्र से लिया है घटपड़। चंद्र के अंदर क्या गुण है? घटता है, बढ़ता है। घट बढ़। तो संसार में, जीवन में दुख सुख आते हैं, घटबड़ होती है। तो दुख आने के कारण जीवन में घबराना नहीं, सुख आएगा, घटबड़ तो होता रहेगा। दुख भी मिल रहा है तो हमारे कर्म के कारण मिल रहा है। और सूर्य, गड़बड़ होती है सूर्य के कारण। चंद्रमा में जो गड़बड़ होती है वो सूर्य के कारण होती है। इसी प्रकार ये शरीर में गड़बड़ है, हमारी आत्मा में गड़बड़ नहीं होती। गड़बड़ किस में है? शरीर में। जब हम छोटे थे वो छोटा शरीर रहा क्या?
उसमें बढ़ोतरी हो गई। अब बढ़ते 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 एकदम वृद्ध हो जाएंगे, फिर वापस और छोटे बच्चे किसी न किसी योनि में जाना ही पड़ेगा। तो ये गड़बड़ शरीर में है, माया में है, ब्रह्म में गड़बड़ नहीं है, आत्मा में गड़बड़ नहीं है। तो ये गुण दत्तात्रेय महाराज ने चंद्रमा से लिया, सूर्य से लिया जल खींचना। सूर्य क्या करता है? जल खींचता है। सागर का जल खींच लेता है, उसके बादल बनते हैं और दोबारा वापस बादल से पानी नीचे गिरता है। तो ज्ञानी भी ज्ञान लेकर बांटता है। जैसे सूर्य जल को अपने अंदर खींच लेता है वापस, और संसार को उसका लाभ मिलता है, वर्षा होती है तो सारा जीवन सुखी होता है। इसी प्रकार ज्ञानी को सूर्य के समान होनी चाहिए, इधर उधर से ज्ञान का संग्रह करके लोगों में बांटना चाहिए। ये गुण दत्तात्रेय महाराज ने सूर्य से सीखा। फिर कबूतर के जोड़े से क्या सीखा? कि मोह और ममता नहीं करनी चाहिए। प्रसंग ऐसा है कि कबूतर का जोड़ा था, दोनों अपने बच्चों के लिए भोजन लाने गए थे। अब भोजन लाने दूर निकल गए, इधर व्याध ने, व्याध समझते ना, पारदी, व्याध ने जाल में वो बच्चे को पकड़ लिया। अब वो अंदर जाल में बच्चे तड़प रहे थे। जब माता पिता आए, दोनों कबूतर का जोड़ा, तो वो भी तड़पने लगे अपने बच्चों की ये हालत देख के। अब थोड़ी देर में हमारे बच्चे को ले जाएंगे, मार डालेंगे, फिर हमारा जीना बेकार है। तो कबूतर का जोड़ा, दोनों पति पत्नी वो जाल में स्वयं गिर गए। यानी मोह के कारण कबूतर के जोड़ों को जान गंवानी पड़ी। तो कहने का मतलब, कबूतर के जोड़े से दत्तात्रेय महाराज ने लोभ न करना सीखा, मोह न करना सीखा। मोह के कारण जान गंवानी पड़ती है। तो संसार से मोह मत करो, परिवार से मोह मत करो, एक दिन छोड़ के जाना है, और जब जाते टाइम में बड़ा दुख होगा। संसारी से प्रीतड़ी सरे न एको काम, और दुबद्या में दोनों गई माया मिले न राम। इधर की भी गए उधर भी गए, बीच में लटक गए। तो बीच में लटकना नहीं है, मोह को छोड़ना है, वैराग लाना है। सागर गुरु महाराज, सागर से दत्तात्रेय महाराज ने शांत और गंभीरता ये गुण लिया। सागर कितना शांत है, कितना गंभीर है। जो भरा रहता है वो गंभीर रहता है, और जिसके पास थोड़ा बड़ा ज्ञान है तो वो उतना गंभीर नहीं रहता। वो तो थोड़ा सा भी आ गया तो लोगों को कितना कहूँ, क्या कहूँ, ऐसा उसके अंदर हो जाता है। पतंगा से लिया मर मिटना, जिसके ऊपर प्रेम किया उसके ऊपर मिट जाना, ये गुण उसने पतंगा से लिया। पतंगा देखते हो दिए से प्रेम करता है, दिए सी आशिकी उसके अंदर रहती है, तो दिए में जाके जल के मर जाते हैं। दूसरे आके मर रहे हैं, फिर भी दूसरे पतंगा आ रहे हैं यार, दिए में जाके मर रहे हैं, क्योंकि दिए से उनकी प्रीति वैसी है। तो प्रेम में सब कुछ न्योछावर करना पड़ता है, सब कुछ त्यागना पड़ता है, उसी को कहते हैं प्रेम। भंवरा से लिया मकरंद, भंवरा फूलों पे मंडराता है तो मकरंद का संग्रह करता है। तो भंवरे जैसे बनो, जहाँ जहाँ अच्छी बातें हैं उसको धारण करो, उसको अपने अंदर में उतारो। भंवर के समान हमको बनना है। हर जगह आपको बुरी भी मिलेगी, अच्छी भी मिलेगी, मगर हमको लेना है अच्छाई। बुराई का त्याग करना है, उसके अंदर जो अच्छाई है वही हमको लेना है।
हाथी से लिया काम के विजय प्राप्त करना। हाथी को कैसे पकड़ते हैं? हाथी को पकड़ते हैं एक बड़ा चौड़ा लंबा गहरा गड्ढा खोदकर उसमें एक नकली हाथीन बनाते हैं और उसके ऊपर थोड़ा रख के वहाँ पे हाथीन खड़ी रहती है और वो हाथीनी की देख को हाथी आता है कामातुर होके और सूझबूझ सारा भूल जाता है और वहाँ पैर रखते ही वो गड्ढे में पड़ जाता है। इतना शक्तिशाली विशाल प्राणी केवल काम के कारण बंधन में आ जाता है। फिर जो चाहे जितना काम उससे लेते हैं। मधुमक्खी से लिया कंजूस व्यक्ति मधुमक्खी के समान है, यानी किसी को अपना मद नहीं देती है, कोई आड़े तोड़ तो उसको काटती है। मगर कंजूस भी ऐसा ही है, एक पैसा किसी को नहीं देता, मगर जब कोई आके पूरा मद ले जाता है तो वो कुछ नहीं कर सकती। इसी प्रकार कंजूस व्यक्ति का भी रहता है। मृग से लिया है कर्ण सूक। मृग को जानते हो आप? मृग यानी हिरन, हिरना। अब वो व्याध इतनी अच्छी सीटी बजाता है तो वो उसके देखते रहता है, मगर उसके कान को इतना आनंद आता है कि थोड़ी देर में अब वो पकड़ने वाला है, नज़दीक आता है, फिर भी हिरन वहाँ से हिलता नहीं। ऐसी कोई सीटी, ऐसी कोई आवाज़ वो व्याध निकालता है कि उस सीटी के आवाज़ में मग्न होकर वो मृग पकड़ में आ जाता है, फिर उसको मार डालते हैं। मछली से लिया रस, यानी रस के कारण मछली अपनी जान गंवाती है। मछली को पकड़ने वाले कांटा डालते हैं, उसमें कुछ न कुछ थोड़ा सा भोजन रखते हैं या कुछ खाद्य की सामग्री रखते हैं और नीचे कांटा डालते ही मछली उसको खाने के लिए आती है और खाना खाते ही वो कांटा उसके गले में अटक जाता है और वो जान गंवा देती है। तो थोड़े से रस के सुख में आपकी जान गंवाओ मत, ये गुण गोरक्षनाथ अपने दत्तात्रेय महाराज ने मछली से लिया। फिर वेश्या से लिया विरक्ति। वेश्या विरक्त जगह रहती है, वेश्या लोकांत में नहीं रहती है। साधु को भी विरक्ति जगह ही रहना चाहिए, लोकांत में नहीं रहना चाहिए। काग से लिया बल, यानी बलवान पक्षी से काग मांस का टुकड़ा छीन ले लेते। स्वयं तो कुछ कोशिश नहीं करते हैं, मगर जो दूसरा पक्षी मांस का टुकड़ा ले जाता है उससे वो छीन लेते हैं। उसके मुख से गिर गया तो वो खा लेते हैं। मतलब क्या? जो मिला उसमें राजी। शिशु से लिया आनंद। छोटा बच्चा सदा आनंद में रहता है। बालक ब्रह्म स्वरूप है, भरजो बन में जीव। और कुंवारी स्त्री से एकांत। कुंवारी स्त्री को एकांत अच्छा लगता है, कुंवारी लड़की को। मकड़ी से लिया माया के जाल में नहीं फंसना। मकड़ी दूसरे के लिए जाला अपने मुंह से निकालती है और जाल में कीड़े आके फंसते हैं और एक दिन मछली स्वयं उसी जाल में फंस जाती है, मर जाती है। सर्प से लिया अपना बिल नहीं बनाता। सर्प दूसरे के बिल में घर कर लेता है। तो सर्प से उसने ये सीख ली। अब यहाँ भी हम अपने बड़े बड़े मकान बना के रहते हैं और एक दिन यहाँ से चले जाते हैं। 4 दिन जीवन के लिए इतनी बड़ी यानी
काफ़ी उसमें समय पैसा लगता है। जैसा मिले जो मिले, रहना तो केवल आधार ही है। अब बड़ा बनाए क्या, छोटी झोपड़ी बनी क्या, बात एक ही है। भृंगी से लिया जिसका ध्यान करते हैं उसे पाते हैं। यानी भृंगी का ध्यान करते ही दूसरी जाति का कीड़ा स्वयं भृंगी बन जाता है। तीरंदाज से लिया, जब तीर चलाता है तीरंदाज तो श्वासा को रोकता है। श्वासा को वशीभूत करने का गुण तीरंदाज से दत्तात्रेय महाराज ने लिया। तो इस प्रकार दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरु हुए, 24 गुण उन्होंने अपने गुरुओं से लिए। तो तीन देव के अंश दत्त बोले सतबाणी, गुरु धारण 24 सूख महिमा गुरु जानी। जन सुखिया गुरुदेव की महिमा कहीं न जाए। गुरु की महिमा कह नहीं सकते, इन्हीं शब्दों के